हेलो हेलो हेलो। आज बात करते हैं डेडपूल एंड वुल्वरीन वाली मूवी के लिए, क्योंकि वो मूवी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। ये मूवी देख के एमसीयू जब अपने पीक पे था उसकी याद आती है। एंड फॉर दिस वी हैव टू थैंक लॉर्ड रायन रेनल्ड एंड शॉन लेवी द डायरेक्टर फॉर दिस। इस मूवी में इतना सारा रॉन्ग जा सकता था लेकिन नहीं गया। आई वॉज वेरी स्केप्टिकल अबाउट दिस मूवी। मुझे लगा था कि ये एक कैश ग्रैब होगा या फिर एक हाफ एस प्रोजेक्ट होगा, लेकिन ये नहीं था। दिस मूवी वॉज ऑल इन एंड इट वॉज अ फन वॉच। इसकी एक्शन कोरियोग्राफी इतनी अच्छी और क्रिएटिव है, स्पेशली इन द स्टार्ट जब डेडपूल के सोलो फाइट सीन्स आ रहे हैं। ऑफ कोर्स इट्स अ डेडपूल मूवी, इट्स अ रायन रेनल्ड्स मूवी, सो इट हैज़ टू बी फनी। लेकिन मुझे लगा था एमसीयू में आके उसका जो कॉमेडी फैक्टर है वो कम हो जाएगा, टू द पॉइंट वो क्रिंज भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिस मूवी इज सो फनी, इट इज जेन्युइनली हिलेरियस। पूरा थिएटर बार बार जोक्स पे हंस रहा है एक साथ। उस तरीके का माहौल क्रिएट करना इन मॉडर्न डेज इट्स रियली डिफिकल्ट एंड आई हैव टू अपलॉड द डायरेक्टर, द राइटर्स एंड द डिलीवरी ऑफ द एक्टर्स फॉर दिस। इस मूवी के बारे में मुझे एक और डर था कि जो लेगेसी कैरेक्टर्स है, जो पुराने कैरेक्टर्स है, ये उनका मिसयूज कर सकते हैं, स्पेशली वुल्वरीन का। लेकिन इस मूवी से सारी की सारी फ्यूचर मूवीज को सीखना चाहिए कि लेगेसी कैरेक्टर्स को कैसे ट्रीट करते हैं एक मूवी में, बिकॉज दिस मूवी हैज बीन अ लव लेटर टू द फॉक्स एक्समैन यूनिवर्स एंड इट्स हिस्ट्री अलोंग विथ अदर कैरेक्टर्स। और ये मूवी दो और चीजें बहुत करेक्टली करती है, दैट आर मल्टीवर्स एंड मैकगफिन चेज। इस मूवी में मल्टीवर्स का यूज अच्छे से किया गया है, स्पेशली इतने सालों से जो हम देख रहे हैं बार बार मल्टीवर्स को, उससे तो ये रिफ्रेशिंग ही है। एंड मैकगफिन चेज, अगर आपको नहीं पता, मैकगफिन स्टोरी के अंदर एक ऑब्जेक्ट या कैरेक्टर होता है जिसकी नीड होती है हमारे कैरेक्टर्स को टू पुश द प्लॉट अहेड। बहुत बार जिस मूवीज में मैकगफिन बहुत हेवीली फोकस्ड रहता है वो क्वालिटी में बहुत लैक करते हैं और बोरिंग हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल वंडर वुमन 1984। लेकिन ये मूवी परफेक्टली करती है जहां मैकगफिन चेस तो है मूवी में, बट दैट बिकम सेकेंडरी। इस मूवी का प्राइमरी गोल है डेडपूल और वुल्वरीन की बॉन्डिंग करना और एक दूसरे के बारे में बेटर जानना। मैकगफिन तो है इस मूवी में, लेकिन दैट बिकम्स सेकेंडरी। द प्राइमरी गोल हो जाता है कि ये एक यूनिवर्स, ये मल्टीवर्स जो बना हुआ है उसको एक्सप्लोर करना और एक दूसरे कैरेक्टर्स को, स्पेशली डेडपूल और वुल्वरीन के कैरेक्टर्स को एक्सप्लोर करना, एंड दैट इज डन फिनोमिनली। लेकिन हाँ, मैं ऐसा बंदा हूं जो कभी खुश नहीं हो सकता, इसलिए कुछ फ्लॉज है जो मुझे दिखे जो मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल निटपिक करूंगा, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ द न्यू वुल्वरीन सूट। जो सूट कैमियोज में दिखाया गया था स्टार्टिंग में जब वुल्वरीन हल्क से फाइट कर रहा है, दैट सूट वॉज कॉमिक एक्यूरेट एंड रियली गुड। ये सूट थोड़ा सा ओवर कॉम्प्लिकेटेड लगता है एंड नॉट इन अ गुड वे। लेकिन ये तो हुआ पर्सनल प्रेफरेंस की बात। आते हैं दूसरे फ्लॉस पे। मैंने पहले प्रेस किया था एक्शन सीक्वेंसेस को। इस मूवी का वीक पॉइंट इन एक्शन तब आता है जब बहुत सारे कैरेक्टर्स फाइट कर रहे हैं एंड उसमें वो किसी एक पे फोकस नहीं कर पा रहे, उसके वजह से हमारा फोकस पूरी स्क्रीन पे जा रहा है, नॉट ऑन अ पर्टिकुलर फाइट सीन। इट वुड हैव बीन सो मच बेटर अगर हम डेडपूल और वुल्वरीन को टीम अप करते देखते और साथ में टैग टीम टेकडाउन्स करते देखते। और ये पहले भी हुआ है डेडपूल यूनिवर्स में। फॉर एग्जाम्पल डेडपूल 2 में देख लो, जब कोलोसस और डेडपूल मिलके जगरनॉट को टेक डाउन करते हैं, सो उसमें दोनों का फाइटिंग स्टाइल बहुत अच्छी तरीके से कॉम्प्लीमेंट करता है। आई होप इधर वैसा कुछ हो सकता है, लेकिन इधर गलती वो हो गई कि उन्होंने एक वाइड शॉट रख दिया एंड उसके वजह से फोकस करना ऑन द एक्शन इतना ईजी नहीं था। दूसरा पॉइंट आता है कि ये स्टोरी कहां से चालू हो रही है। This all starts जब वनेसा is not happy with the motivation and character of Deadpool. उसको लगता है he can do better and that comes out of nowhere for me. Deadpool 1 and 2 में जिस वनेसा को हमने देखा है वो बहुत सपोर्टिव है एंड जिस Deadpool को हमने देखा है वो भी बहुत ही ज़्यादा प्रोएक्टिव है। Deadpool 1 में भी हमने देखा है कि वनेसा doesn't come from a good background and that's why she is used to all these fights and crime. लिटरली डेडपूल 1 में ही शी इज कॉट इन द मिडल ऑफ अ फाइट बिटवीन डेडपूल एंड एजैक्स। वो कैरेक्टर यूज टू है ऑफ गेटिंग शॉट एट या फिर बीइंग इन डेंजर। तो अचानक से ये क्या हृदय परिवर्तन हो गया वो मुझे समझ नहीं आया एंड उसकी वजह से हल्का सा कंफ्यूजन हो गया कि अचानक से ये कैरेक्टर्स इतने बदल कैसे गए।
That's just lazy writing. ये जो लास्ट 2 पॉइंट बोलूंगा, इट इज मोर ऑफ माई पर्सनल प्रेफरेंस. You can let me know in the comments down below if you agree with me or not. First of all, मुझे लग रहा था कि इधर ह्यू जैकमैन का वुल्वरीन को रिटायर कर देना चाहिए था. ह्यू जैकमैन इज ऑलरेडी 55 years old, जबकि रायन रेनॉल्ड्स इज 47 years old. एंड ह्यू जैकमैन के कैरेक्टर वुल्वरीन का जो इस मूवी में कैरेक्टर आर्क था, उसको एक सेटिस्फाइंग एंड मिल चुका था. जितना मैंने अंडरस्टैंड किया है एंड ऑफ द मूवी को, मुझे ऐसा लग रहा है कि वुल्वरीन विल बी अ रिकरिंग कैरेक्टर टिल ह्यू जैकमैन इज 90. I understood that reference. बट आई डिसअग्री विद दिस, क्योंकि आई थिंक किसी और एक्टर को अब वुल्वरीन का मैंटल ले लेना चाहिए. दिस वुड हैव बीन अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू पास द टॉर्च. कोई नया एक्टर को इंट्रोड्यूस करना एज अ वुल्वरीन वुड हैव बीन मच बेटर. और जो मेरा लास्ट पॉइंट है वो ये क्लियर करेगा कि एक नया एक्टर वुल्वरीन कैसे बन सकता है. अभी तक हमने देखा है कि मार्वल मल्टीवर्स आइडिया को अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही. This movie would have been a perfect place to end the multiverse saga and start new. और ये कुछ ऐसे हो सकता था, जब टाइम रिपर एक्सप्लोड होता है उसके वजह से सारी की सारी मल्टीवर्सेस और अलग टाइमलाइंस एक ही टाइमलाइन में कंडेंस हो जाए एंड उसके वजह से दूसरे कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो सकते थे. एक्समैन इंट्रोड्यूस हो सकते थे. जो डेडपूल वाला यूनिवर्स है एंड मेन अर्थ 616 यूनिवर्स है, साथ में मिल जाते एंड उसके वजह से जो नए रेप्रिकॉशंस होते थे, उसके वजह से वी कुड हैव हैड हेनरी कैविल एज वुल्वरीन बी द ऑफिशियल वुल्वरीन फ्रॉम नाउ ऑन. अब से हेनरी कैविल वाला वुल्वरीन ही मेन वुल्वरीन हो जाता. एंड जो इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं, जो इतने सारे लूप होल्स आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द मल्टीवर्स, वो भी सॉल्व हो जाते, क्योंकि अब एक ही टाइमलाइन है. एंड इसका एक और फायदा होता कि ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरीज होती. जो हमारे करंट कैरेक्टर्स है, दे वुड हैव बीन फोर्स्ड टू अडेप्ट टू दिस न्यू रियलिटी. आपका क्या कहना है मुझे कमेंट्स में बताइए. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. अगर नहीं अच्छा लगा या डिसएग्री करते हैं मुझसे तो भी कमेंट में बता दीजिए. होप टू सी यू सून. बाय.